उल्टा का। एंड सबसे पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, मेरे बालों की हालत देख के आपको पहले ही लग जाएगा कि मेरे बालों की हालत में आज मुरझाए हुए हैं। तो पहले बता दूं, मैंने शैम्पू करा हुआ है, ठीक है। तो लेट्स टॉक अबाउट। सबसे पहले मेरी जो इनसिक्योरिटी आती है बहुत बड़ी वाली, जो मेरी बिगेस्ट कह सकते हो मेरी बिगेस्ट प्रॉब्लम थी उस टाइम पे, इनसिक्योरिटी थी, वो उल्टा की थी, ठीक है। मेरी नहीं थी, पहले मेरे ओल्ड वर्जन की थी। एंड होता क्या है ना, जब उस टाइम पे मुझे काफ़ी ज़्यादा मैं इनसिक्योर हो जाता हूँ, मैं ब्लैक पिल्ड होता हूँ, तो मैं बंदों के फेस को देखता था एंड पूरा वो आर्टिकल होता है ना पूरा लिखता था एंड जॉर्डन बैरे, चीको लचास्की, इन सब का कंपेरिजन करवाता था। तो ये मेरी बीमारी थी कुछ। एंड मैं रैंडमली ऐसे अपने ब्रदर्स को, अपने कज़न्स को, उनके फेस में उन्हें बताता था कि आप ऐसे अपना वेट कम करो, फलाना करो, ढिंगाना करो। एंड वो मुझे यूँ कहते थे कि तू भी बच्चा, हमें मत बता। एंड वो मुझे ऐसी बात बोल के मुझे भगा देते थे, मतलब कह सकते हो ना, मुझे बेसिकली मुझे बुरा लगता था कि यार ऐसे क्यों कह रहे हैं मुझे। एंड उस टाइम पे वैसे था तो मैं छोटा बच्चा ही, क्योंकि मैं इतना छोटा था, मतलब मेरी हाइट बहुत कम थी, तो वो मुझे बच्चे ही समझते थे ना, तो ऑब्वियस सी बात है, तो भगाएंगी। एंड होता क्या है ना, जब मैं ब्लैक बेल्ट होता हूँ पूरा तरीके से, तो मैं अपने लुक्स के ऊपर जान सकता हूँ। एंड फिर मैं रात रात 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक मैं अपने फेस को दिखा करता था, वो भी शीशे में। एंड शीशे में देखने के बाद मैं देखता था कि मेरा मुंह इतना बेकार क्यों है, मेरे मुंह पे पिंपल क्यों है। एंड मेरे मुंह पे उस टाइम पे इतने पिंपल नहीं थे, बट यहाँ पे एरिया पे पिंपल थे, वो जो मेरे आपको बताया था मेरी इन्फ्लेमेशन हो गई थी, वो चीज़ थी। एंड होता क्या है ना, उस टाइम पे जो मेरी हालत थी फेस की काफ़ी ज़्यादा बेकार हो चुकी थी, बिकॉज मेरी जो लाइन थी वो इतनी विजिबल नहीं जितनी मॉडल्स की थी। एंड मैं अपने चीक बोन्स को कहता था मेरी चीक बोन्स अच्छे क्यों नहीं है, मेरा आई कैंथल इतना अच्छा क्यों नहीं है, मेरी नोज़ अच्छी क्यों नहीं है। एंड जो मेरी नोज़ थी काफ़ी ज़्यादा फैटी थी। एंड होता क्या है ना, उस टाइम से थोड़ा सा पहले मैं फेस मसाज ज़्यादा करता था। एंड फेस मसाज बेसिकली मैं बहुत ज़्यादा करता था, तो उसकी वजह से मेरी थोड़ी सी नोज़ सही भी लगती थी। बट उसके बाद जब मैं आता हूँ अपने थोड़े बहुत उल्टा के वर्जन पे, उस टाइम पे मेरी नोज़ इतनी बेकार लगती बिकॉज मैंने फेस मसाज बंद कर दी थी। एंड मेरा ब्लड वापस आया जा रहा था। एंड मैं सोता भी था बहुत ज़्यादा, लाइक मैं सुबह उठ रात को सोया, फिर दोपहर में आके सो गया, तो वैसी बात है ना, मेरे फेस पे ब्लड रहेगा, और इतना गंदा ब्लड रहता था, बहुत गंदा। दिस शोज़ कि मेरे जो फेस पे ब्लड था उसकी वजह से मेरी नोज़ फैटी लगती थी। एंड उसके बाद मैं दिन रात इतना रोता था, बहुत रोता था। एंड फिर मुझे पता चलता है कि इनसिक्योरिटी जो होती है सभी बंदों को होती है, लाइक कोई भी ऐसा कोई बंदा नहीं होगा इस ग्रह पे जो मिलियनर बना हो एंड वो इनसिक्योर ना हुए हो। पेरेंट्स आपको इनसिक्योर करते हैं ना, वो यूँ कहते हैं कि तू पढ़ाई में अच्छा क्यों नहीं आया, ठीक है। कोई अगर आपका दोस्त अच्छा होगा वो उससे इनसिक्योर करेंगे, आपको यूँ कहेंगे वो देख उसके कितने, शर्मा जी के लड़के के कितने अच्छे नंबर आए, तू कैसे पीछे रह गया, मिश्रा जी के लड़के के कितने अच्छे नंबर आए, तू कैसे पीछे रह गया, तेरे 99 क्यों नहीं आए, तेरे 91 क्यों आए, 99 क्यों नहीं आए। तो ये जो है इनसिक्योरिटी, ये सबको फील होती है। आप कोई स्पेशल नहीं हो, ना ही मैं कोई स्पेशल था उस टाइम पे। एंड मुझे लगता था कि मैं ही एक कह सकते हो स्पेशल हूँ, जो जिसे बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी फील होती है। लाइक मुझे नोज़ पे कितना ज़्यादा जज कर जाता था उस टाइम पे, बहुत ज़्यादा जज कर जाता था। एंड ऊपर से जो मेरी साइनसेस की प्रॉब्लम थी, मैं यहाँ से काम था, इस नाक से हल्का सा कम सांस ले पाता था। एंड फिर उसे तो मैंने बाद में फिक्स कर लिया था। तो होता क्या है कि जहाँ मैं अपनी नोज़ को लेकर इतना ज़्यादा इनसिक्योर था, एंड मैं रात सब शीशे को लेके बैठा रहता था, रोता रहता, मैं बहुत रोता था रियली। मैं मतलब कोई मुझे कहता था ना तेरी नाक इतनी मोटी क्यों हो रही है, मैं घर चला जाता था, घर जाने के बाद फिर रोता था कमरे में बैठ के। तो ये था कुछ मेरा दिनचर्या उस टाइम पे। एंड वो बहुत ज़्यादा बेकार चीज़ थी कि मैं इतना ज़्यादा रोता था, कमरे में बैठ के रोता था। और उसके बाद में जब कह सकते हो मैंने सोचा कि मैं रोऊंगा नहीं, मैं इंप्रूव करूंगा, तो मैं रिसर्च करता हूँ। और रिसर्च करने के बाद मुझे कुछ ऐसी गंदी चीज़ें मिलती हैं लिटरली। मैं होता ना, अदरक का पेस्ट नाक पे लगाओ, और अदरक का पेस्ट लगाओ नाक पे, कोलगेट मिला के, उससे आपकी नोज़ पतली हो जाएगी। एंड वो मैंने लिटरली 2-3 हफ्तों तक तो ट्राई करा था, मैंने नॉन स्टॉप 2-3 हफ्तों तक ट्राई करा था। एंड मेरी नाक पे जो थी इन्फ्लेमेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, एंड यहाँ पे पिंपल्स भी होने लग गए थे, क्योंकि मैं इतनी गर्म चीज़ को अपनी नाक पे लगा था, और वो भी गर्मियों के टाइम पे। एंड मेरी जो नाक पे पिंपल और एरिया वीरा सब डैमेज हो चुका था, तो उसकी वजह से मेरी काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेमेशन भी बढ़ गई थी नाक पे। एंड फिर तो मैंने फिक्स कर लिया था, बट अभी भी अगर मैं अभी इस वीडियो को बना रहा हूँ जब भी मेरी नाक पे हल्के फुल्की वो पिंपल वो इन्फ्लेमेशन है, एंड मैं उन्हें हटा लूँगा क्योंकि अभी मेरी प्यूबर्टी है, तो उसके बाद में मैं देखूँगा उन्हें हटाऊँगा। एंड होता क्या है ना कि जो पिंपल की तो बात छोड़ो, ये तो ठीक हो जाएंगे, बट जो मेरी बिगेस्ट इनसिक्योरिटी जो हो चुकी थी वो इस चीज़ से हुई थी। वो थी जब मैं नोज़ पे जब हैमर मारता था, यस नोज़ पे हैमर, बोन स्मैशिंग तो सबने सुनी होगी ना, तो मैं सेम ऐसी नोज़ पे करता था। मुझे लगता था मैं अपनी नोज़ की आगे हड्डी उभार लूँगा। एंड
यू देखो देखो इसे, यहाँ पे जो मेरी नाक के अगर आपको हड्डी दिख रही होगी तो ये हल्की सी उभरी हुई होगी, बिकॉज़ ये उसी की वजह से है, क्योंकि मैंने हैमर ट्राई करा था अपने नोज़ पे, लिटरली मैंने हैमर ट्राई करा था, उनकी उसकी वजह से मुझे साइनसेस की प्रॉब्लम हो गई थी, मुझे एक नाक से सांस नहीं आता था इस तरफ से। एंड इस चीज़ को फिक्स करने के लिए मुझे बहुत अटकंडे अपनाने पड़े थे, एंड मैंने डॉक्टर से फिर अपॉइंटमेंट ली थी, उसने मेरी ठीक कर दी थी। एंड अगर आपको भी कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो जाओ डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लो, ये कोई वैसी चीज़ नहीं है। एंड वो तो मेरे यहाँ पे हल्का सा चोट लग गई थी तो उसकी वजह से उन्होंने फिक्स कर दी थी। एंड मैं ऐसी बहुत सारी चीज़ों में इनसिक्योर हुआ था, और अभी भी मैं अगर देखूँ तो अपने आसपास तो कुछ मेरी उम्र के बच्चे जो मेरे ट्यूशन में पढ़ते थे, मेरे स्कूल में पढ़ते थे, जिन्हें मैंने ब्लैक पिल का बताया था, वो आज भी इनसिक्योर है। एक बंदे का दांत यहाँ से टेढ़ा है तो वो उससे लेके इनसिक्योर है कि मेरा दांत बेकार क्यों है। एक बंदे की तो नाक ही तोते जैसी है, वो उसे लेके इनसिक्योर है। एंड वो पता है अपने पापा को पता है कैसे घूरता है, वो कहता है इनकी नाक ऐसी क्यों है, ऐसे घूरता है अपने पापा को। एंड वो हेट करता है कि मेरी नाक ही ऐसी क्यों है, इस तेरी क्यों नहीं है, वैसी क्यों नहीं है, पता नहीं क्या। एंड मैंने उसे समझाया कि भाई इस जीवन में तुझे इनसिक्योर होने से ही तू उभरेगा, क्योंकि अगर तू कभी इनसिक्योर नहीं होगा तो तू कभी अपने आप को इम्प्रूव नहीं करेगा। लाइक मैं अपने लुक्स को लेके इनसिक्योर हुआ था, जब मैंने अपने लुक्स को इम्प्रूव करा। एंड मैं अपनी नोज़ को लेके इनसिक्योर हुआ था, मैंने अपनी नोज़ को इम्प्रूव करा। तो अगर आप इनसिक्योर होते हो तो आप अपने आप को इम्प्रूव ज़रूर करोगे। ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट, लुक्स मैक्सिंग, इन सब का फर्स्ट पार्ट होता है कि आप इनसिक्योर हो। एंड इनसिक्योर ये बंदा अपने आप को इम्प्रूव करता है, बट मैक्सिमम बंदे इनसिक्योर ही रहते हैं, वो रोते ही रहते हैं और रोते ही रहते हैं, वो समुद्र में पड़े रहते हैं, उस गड्ढे में पड़े रहते हैं, गंदे गड्ढे में, जिसमें से बंदे हाथ फैलाते हैं कुछ कुछ, बट कुछ कुछ नहीं फैलाते हैं, वो रोते रहते हैं उस गड्ढे में। एंड अगर आपने हाथ नहीं फैलाया तो आपको कोई समाधान नहीं मिलेगा। लाइक जैसे मैंने रिसर्च करी थी, मैंने इतनी रिसर्च करी थी ना नोज़ पे, मैं लिटरली अगर मैं वीडियो बनाने आ जाऊँ नोज़ पे तो वो इतनी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, बहुत बड़ी। एंड नोज़ पे मेरे पास इतनी ज़्यादा रिसर्च है, बहुत ज़्यादा, जिससे मैंने अपनी नोज़ को काफ़ी ज़्यादा हद तक कम करा था, एंड उसका फैट वैट जो भी था एंड वो मैंने फिक्स करा था, साथ में अपनी इन्फ्लेमेशन भी मैंने फिक्स करी थी। तो ये तो थी इनसिक्योरिटी की वीडियो। सो इसे आज से फिक्स करो, ठीक है, बुलटा जा रहा है।